मध्य प्रदेश में आगामी समय के लिए चुनाव को लेकर अब विशेष रणनीति पर काम करने की तैयारियां की जा रही है। गुजरात फॉर्मूले के इतर अब एमपी में सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को पार्टी टिकट देने की तैयारी कर रही है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिए संदेश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का नया फॉर्मूला, सामाजिक क्षेत्रों के लोगों को बीजेपी देगी टिकट। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से जोड़कर देख रहे फॉर्मूला। पीएम मोदी के संदेश के बाद रणनीति बदलने की चर्चा। जी हां, नई दिल्ली में कुछ दिन पहले ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सामाजिक क्षेत्र में पकड़ बनाने की नसीहत दी थी। उनकी इस नसीहत का असर अब एमपी में देखने को मिल सकता है, जहां सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बीजेपी करीब 15% टिकट देने पर विचार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। सभी समाजों को, जो समाज में लोग काम करते हैं, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों को आगे आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय है वो सामूहिक निर्णय होता है। वार्ड से मंडल, मंडल से जिले, जिले से प्रदेश, प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व तक सब नाम जाते हैं और हमारे यहाँ पे जो निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है। उसी को शिरोधार्य किया जाता है। अगर ऐसा कोई नाम आते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी विचार करती है और हमारा संगठन उस पर फैसला करता है। देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति करना है। विश्व का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है और मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। हमारा दल विश्व का सबसे बड़ा दल है। वहीं अब इस पर कांग्रेस भी मुखर नजर आ रही है, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी के पास जीतने वाले कार्यकर्ता नहीं बचे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक चीज सिद्ध हो रही है ना, ये कार्यकर्ता बचे नहीं है। इनके पास ऐसे कार्यकर्ता बचे नहीं जो चुनाव जीत जाए। इसलिए 10-15% जिन लोगों की ख्याति है उन लोगों को लाना चाह रहे हैं। मतलब जो पहले तो कांग्रेस से 20-25 इम्पोर्ट कर लिए विधायक मंत्री, जो वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं मूंग दल रहे हैं उनकी छाती पे। अब बचे कुछ ये हो गए, मतलब बीजेपी में बचे ही नहीं क्या स्टफ जो चुनाव लड़ा सकें। इससे सिद्ध हो रहा है, इसलिए सिद्ध हो रहा है कि 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बम्पर, क्योंकि इस समय कांग्रेस की लहर है राहुल गांधी जी की पदयात्रा के बाद, और जिस तरह से लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सब परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है। कल ही आज ही एक महिला ने यहाँ पे इसी तंगी की वजह से सुसाइड किया है, पास में झुग्गी बस्ती के अंदर। रोज हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग। पढ़े लिखे लोग 40 लाख ऐसे हैं मतलब जो बेरोजगार। तो ये जिस तरह की स्थितियां हैं, इसमें इस सरकार को तो जाना ही है। और अब 114 नहीं होगा जिससे खरीद फरोख्त करे, 174 से ज्यादा। कल उन्होंने कहा था कि 200 प्लस, पर बताना भूल गए हो कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो। तो अब भाजपा की इस नई रणनीति का कितना असर होगा, यह आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण और उसके परिणाम आने के बाद ही दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।